नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विकास ऑटो पार्ट्स में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो, जावा 42 बॉबर का चैन स्पॉकेट किट चेंज। अगर आप भी अपने बाइक को स्मूथ, पावरफुल और साइलेंट चलाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि आपको इजी तरीका भी बताएंगे जिससे आप बिना किसी टेंशन के घर या शॉप पर इजिली ये काम कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, एक भी स्टेप मिस मत करना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम की। अगर आपकी जावा बॉबर में चैन से खड़ की आवाज आ रही है, पिकअप पहले जैसा नहीं रहा, चैन बार बार लूज हो रही है या जर्क फील हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपका चैन स्पॉकेट किट खत्म होने वाला है। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं, सिर्फ चैन चेंज करा देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर स्पॉकेट पुराना है और चैन नहीं डाली तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा कंप्लीट किट चेंज कराना जरूरी है। और अगर आप टाइम पे चेंज नहीं करते तो माइलेज गिरता है, इंजन पे लोड बढ़ता है और कभी भी चैन स्लिप भी हो सकती है। तो ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी इशू भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग सोचते हैं कि चैन स्पॉकेट चेंज करना मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है कि अगर सही तरीका पता हो तो ये काम इजी होता है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बिना एक्स्ट्रा स्ट्रगल के चैन कैसे निकाले, स्पॉकेट को बिना डैमेज किए कैसे खोले और सबसे इम्पोर्टेंट परफेक्ट फिटिंग कैसे करें, ताकि आपकी बाइक चले बिल्कुल स्मूथ और साइलेंट। और एक खास बात, हम आपको कुछ ऐसे मैकेनिक सीक्रेट भी बताएंगे जो नॉर्मली कोई नहीं बताता। तो रेडी हो जाओ, अब करते हैं पूरा प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप शुरू करते हैं जावा बॉबर का रियल व्हील निकालना, क्योंकि चैन स्पॉकेट किट चेंज करने के लिए रियल व्हील निकालना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम रियर मडगार्ड के नट्स को धीरे धीरे लूज करेंगे। अब हम रियल एक्सल नट को लूज करेंगे। ये थोड़ा टाइट होता है, अगर ज्यादा टाइट हो तो हल्का सा प्रेशर देकर धीरे धीरे खोलेंगे। ऐसे ही एक्सल नट लूज करके एक्सल को बाहर निकाल लेंगे। अब धीरे से रियल व्हील को पीछे तरफ स्लाइड करेंगे और आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अगले स्टेप पर। रियर स्पॉकेट चेंज करने के लिए यहीं से बाइक की पावर ट्रांसमिशन सही तरीके से होती है, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम रियर स्पॉकेट के सभी नट को लूज करेंगे। अब सभी नट्स को खोलने के बाद पुराना स्पॉकेट बाहर निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा टाइट हो सकता है, तो हल्का सा हिलाकर निकालेंगे। अब एक बार ओल्ड और न्यू स्पॉकेट का कंपैरिजन देख लेते हैं। पुराने स्पॉकेट के टीथ देखिए, ये पतले और नुकीले हो गए हैं, इसे हम हुकेट टीथ कहते हैं। और नया स्पॉकेट, इसके टीथ मोटे, ट्रेंच और इवनली कट हैं। यही डिफरेंस आपकी बाइक के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर आप पुराने स्पॉकेट के साथ नई चैन डालोगे तो चैन जल्दी खराब हो जाएगी, इसलिए हमेशा कंप्लीट किट चेंज करना बेस्ट रहता है। अब हम आगे न्यू स्पॉकेट को प्रॉपर्ली तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, अब हम निकालेंगे पुरानी चैन, और इसके लिए हम यूज करेंगे एक स्पेशल चैन ब्रेकर टूल, जिससे काम बहुत इजी और सेफ हो जाता है। सबसे पहले हम चैन के एक जॉइंट पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब चैन ब्रेकर टूल्स को सही जगह पर सेट करके धीरे धीरे पिन को प्रेस करना शुरू करेंगे। इससे चैन का रिविट बाहर निकल जाएगा बिना किसी डैमेज के।
देख सकते हो बिना किसी हैमर या जोर लगाए चैन आसानी से ओपन हो गई। यही फायदा होता है स्पेशल टूल्स यूज करने का, काम क्लीन और प्रोफेशनल होता है। अब चैन को इस पॉकेट से निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ओल्ड और न्यू चैन का क्लीन डिफरेंस पहली नजर में ही काफी फर्क दिख रहा है। ये जो पुरानी चैन है ये पूरी स्क्रैच हो चुकी है, के लिंक लूज हो गए हैं और मूवमेंट भी स्मूथ नहीं है। इसी वजह से राइडिंग में आवाज और जर्क आता है। और ये देखिए नई चैन, इसके लिंक टाइट है पर लुब्रिकेशन है और मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ है। यही चीज आपकी बाइक के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। समय पर चेंज कराएंगे तो बाइक चलेगी स्मूथ और सेफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, फ्रंट इस पॉकेट कवर को खोलने के लिए। यही पर सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है। सबसे पहले हम कवर के सभी बोल्ट्स को लूज करेंगे और सभी बोल्ट्स को खोलकर कवर को बाहर निकाल लेंगे। अब जरा अंदर का कंडीशन देखिए, पूरा एरिया ग्रीस, मिट्टी और डस्ट से भरा हुआ है। अगर इसे साफ नहीं किया जाए तो चैन और इस पॉकेट जल्दी घिस जाते हैं, इसलिए क्लीनिंग स्टेप कभी स्किप मत करना। तो दोस्तों अब हम खोलेंगे फ्रंट इस पॉकेट। यहीं से इंजन की पावर चैन तक जाती है, इसलिए इसका सही कंडीशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम इस पॉकेट के लॉक नट या प्लेट को रिमूव करेंगे। अब इस पॉकेट को साफ्ट से बाहर निकाल लेंगे। अब पूरा एरिया देख सकते हो, यहाँ काफी ग्रीस, डस्ट और गंदगी जमा है। अब हम क्लीनर स्प्रे का यूज करेंगे और पूरी जगह अच्छे से साफ करेंगे। क्लीनिंग के बाद सरफेस बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इससे नई चैन और इस पॉकेट की लाइफ बढ़ेगी। और बाइक परफॉर्मेंस भी स्मूथ हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं ओल्ड और न्यू फ्रंट इस पॉकेट। पहली नजर में ही दोनों में क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये जो पुराना इस पॉकेट है इसके तीत पतले और नुकीले हो चुके हैं और शेप भी थोड़ा मुड़ गया है। और ये नया इस पॉकेट देखिए, इसके तीत मोटे, स्ट्रेंच और परफेक्टली कट हैं। यही चीज चैन को स्मूथ ग्रिप देती है। अब हम न्यू इस पॉकेट को शाफ्ट पर फिट करेंगे। अब लॉक प्लेट या नट को अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि राइडिंग में कोई इशू ना आए। अब दोस्तों हम रियल व्हील को वापस से फिट करेंगे। अब हम फिट करेंगे नई चैन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से स्मूथ राइडिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले चैन को फ्रंट और रियर इस पॉकेट पर प्रॉपर्ली सेट करेंगे। ध्यान रखें चैन सही तरीके से तीत में बैठी हो, कहीं भी ट्विस्ट या मिस्टेक ना हो। अब हम चैन के दोनों एंड्स को जोड़ेंगे और रिवर्स टाइप चैन है तो टूल्स से प्रेस करके लॉक करेंगे। बस इसी तरह चैन सेफली लॉक हो जाती है। अब वापस से रियर मडगार्ड को फिट कर लेंगे। तो दोस्तों अब टाइम है बाइक को एकदम फ्रेश लुक देने का। इस बाइक पर हम करने वाले हैं प्रॉपर फोम वॉश ताकि पूरी बाइक चमक उठे। सबसे पहले हम पानी की प्रेशर से एक बार वॉश करेंगे। फिर फोम स्प्रे का यूज करेंगे। पूरी बाइक पर इवनली फोम का अप्लाई करेंगे ताकि सारी धूल, मिट्टी और ग्रीस अच्छे से निकल जाए।
अब क्लीन वाटर से पूरी बाइक को वॉश कर देंगे। देख सकते हो बाइक एकदम फ्रेश और शाइनी हो गई है। तो दोस्तों इस तरह हमने पूरी डिटेल में जावा बॉबर का चैन स्पॉकेट चेंज कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसी ही रियल मैकेनिक वाली जानकारी सीखना चाहते हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताओ अलग वीडियो किस बाइक पर चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर बाइक की सही और प्रैक्टिकली सर्विस नॉलेज। विकास ऑटो पार्ट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।